हेलो दोस्तों। मेरा नाम रामवंश है। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। आप सब लोग शायद उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे दार्शनिक और एक ऐसे विचारक जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना भी है। लेकिन मैंने जो पर्सनली पढ़ा है, जो समझा है, उसके बारे में मैं कुछ मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ओशो रजनीश के बारे में। आप सब लोगों को पता ही होगा कि ओशो रजनीश का नाम क्या था, वो कहाँ जन्मे थे, उसने कैसे कैसे एक्टिविटी की, कैसे कैसे प्रवचन दिए। लेकिन वो सब चीज़ों पर मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि सब लोगों को पता ही है, ओशो रजनीश का मूल नाम चंद्रमोहन जैन था। वो मध्य प्रदेश में जन्मे थे और वो एक दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक भी थे। और 1960 में जब उसने प्रवचन देना शुरू किया तो बहुत ही भारी तरीके से उसका विरोध हुआ था। क्यों हुआ था वो भी आप सबको पता है। क्योंकि वो जो प्राचीन है धार्मिक मान्यताएं थी, जो पुराने कर्मकांड थे, उसके खिलाफ था। क्योंकि उसका मानना था कि जो चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है, उस चीज़ को आप बिलीव मत करो। कहने का मतलब ये भी नहीं है कि जो पौराणिक धार्मिक कथाएं थी, कुछ ऐसे साहित्य थे, कुछ ऐसे संस्कार थे, कुछ ऐसी संस्कृति थी, ये भी गलत नहीं है। लेकिन उन्होंने जो जो भी शब्द किए, मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने जो कुछ भी एक एक शब्द किए, वो शब्द पूरी गहराई से आते थे। वो शब्द बहुत ही मायने रखते हैं। मैंने उसके बारे में जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ मैं समझा हूँ, उसमें से मैं कुछ चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ। कि जब मैंने उसकी किताबें कुछ पढ़ना शुरू किया, स्टार्टिंग में, शुरुआत में कुछ मेरे को नहीं समझ पाया मैं उसको। लेकिन कुछ मैंने, चलो भाई हमें पढ़ना ही है, जब किताबें ली है तो कुछ आगे पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं डीप में पढ़ता गया, मेरा माइंड, मेरा बॉडी, तो वो सब रिलैक्सेशन होता ही रहा। लेकिन उसी के साथ जो मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, वही चीज़ लाइफ में आके खड़ी रही। जो मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ता जा रहा हूँ, वही चीज़ लाइफ में आ रही है। मैं तो बोला ये तो कोई चमत्कार है भाई। लेकिन बात ये नहीं है, क्योंकि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तब मैं समझता नहीं था कि ये क्या मीनिंग है, क्या कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है। लेकिन वो जो मेरी लाइफ में हो रहा है, वही सारी चीज़ें किताब में है। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में, ईच एंड एवरीबॉडी। बट क्वेश्चन इज वाई ओशो। जी हाँ दोस्तों, मैं ओशो के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि वाई ओशो। जीवन में से बहुत सारी सिचुएशन आती है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है। जब हम छोटी सी एज में रहते हैं तब हम नहीं समझ पाते उसको पूरी तरीके से। लेकिन जब ओशो के मोटिवेशन और प्रवचन, कुछ किताबें आप पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द लाइफ। उसका एक बहुत ही बड़ा प्यारा सेंटेंस है कि जीवन कोई समस्या नहीं है। जीवन कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक अवसर है। उसे अपनाओ, उसे जानो, और उसे स्वीकारो, और उसे प्रेम करो। देखा ना, उसके एक एक सेंटेंस ने, एक एक शब्द कितने मायने रखते हैं। उन्होंने अपने विचारों पर पूरे विश्व को सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया था। जब 1960 में उसने जब प्रवचन देना शुरू किया, इंडिया में भारत सरकार से उसका थोड़ा बहुत कुछ विवाद चला। उसके बाद वो अमेरिका चले गए। वहाँ औरंगजेब में उसने अपना एक बहुत ही बड़ा आश्रम स्थापित किया। और फिर वहाँ के लोगों को उसने यही ज्ञान देना शुरू किया। अमेरिकन गवर्नमेंट को पता था कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। जब वहाँ पे उसने एक अपना आश्रम स्थापित किया तो वहाँ पे करोड़ों लोग आने लगे, उसको सुनने लगे कि नहीं, बंदे में कुछ बात है। जब रोल्स रॉय के मालिक को पता चलता है कि नहीं, ये बंदे में कुछ बात है, तो वो उसे अपना भगवान स्वीकार करता है। जी हाँ, हर कोई जब नया मॉडल आता था रोल्स रॉय का, तो वो पहले ओशो को गिफ्ट करते थे। कहा जाता है कि 99 रोल्स रॉयस थी उसके पास,
ये बात तो थी, ये बात तो खैर बाद में रखते हैं, दूर रखते हैं, साइड में रखते हैं कि पैसों की कोई मैटर नहीं है। ऐसे चाहते तो उसको, ऐसे कई उसके शिष्य थे, उसको जो जो चाहता वो दे सकते थे, लेकिन उसने लाइफ को सेंटेंस के रूप में, विचारों के रूप में प्रेस किया है कि तुम जो जी रहे हो उसका आनंद लो, हर एक चीज़ का, जहाँ पर भी हो, जिस हालत में हो, उसको स्वीकारो, उसको समझो, उस पर ध्यान दो, उस पर वर्क करो और अपना लाइफ को जियो, बेटर बनाओ। कोई गरीबी में जी रहा है, कोई अमीरी में जी रहा है, उसको इसी बात से कोई फ़र्क नहीं है। लाइफ में जो तुम्हारे सामने है उसको देखो, उसको समझो, उस पर काम करो। ये चीज़ ओशो के प्रवचन से, पुस्तकों से मैंने सीखी है कि लाइफ में जो घटना हमारे सामने आ रही है उसको हम कैसे फेस करें। और बहुत सारी चीज़ें जो उसने पेश की है कि भाई मान्यता, पौराणिक कथाओं और कुछ काल्पनिक चीज़ें, वो उस पर बिलीव नहीं करते थे वो। ठीक है, उसका खुद का दिमाग है, उसकी खुद की लाइफ है, उसको जो सही लगेगा वो एक्सेप्ट करेगा। रीज़न कि जब तक तुम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली अपनी आँख से तो ना देखो तब तक उस पर बिलीव ना करो। जो चीज़ काल्पनिक है वो रियल में क्रिएट हो रही है, रियल में वो चीज़ घटना क्रिएट हो रही है, तब उस पर बिलीव करो। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि हवा नहीं है ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। बट कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को उसने बोला है कि उसको तुम फील करो तभी उस पर बिलीव करो। सो मेरा क्वेश्चन इज़ वाई ओशो। सो दैट इज़ माई फर्स्ट, आई वॉन्ट टू से कि ओशो एक ऐसी चीज़ थी जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था पूरे वर्ल्ड में कि लोग उसको कहीं भी कैसी भी हालत में, कहाँ पर भी, जो भी टाइम हो, वहाँ पे उसको मिलने के लिए लोग तरस रहे थे। फिर जब वहाँ पे एक मिररिंग की घटना हुई थी अमेरिका में, तो वहाँ पे ओशो को उसमें दोषित घोषित किया था, लेकिन उसमें ओशो इन्वॉल्व थे नहीं थे वो बात नहीं पता किसी को। ओशो को उसने ऐसे इन्वॉल्व कर दिया कि भाई ओशो का उसमें हाथ है। फिर उसको वहाँ पे उसका केस वगैरह चला, फिर उसको जेल भी जाना पड़ा, वो सब चीज़ें भी वहाँ पे हुई। उसके बाद ओशो ने अमेरिका को छोड़ना पड़ा, वापस भारत आए। पुणे में 1970 में उसने जब अपना आश्रम स्टार्ट किया तो वहाँ पे उसने बहुत सारे ऐसे महान दार्शनिक थे जो ओशो को फॉलो करने लगे। फिर जब पूरे इंडिया पर खतरा लगा कि पूरे विश्व पर खतरा है ये इंसान का, तब ऐसा भी कहा जाता है कि उसको खाने में जहर मिलावट दिया करता था ताकि ये जल्दी चला जाए, लेकिन वो चला गया। ये बात भी सबको पता है 1990 में जब वो उसका देहांत हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे प्रैक्टिकल में, उसको ओशो को पढ़ना चाहिए, उसकी लाइफ का जो लेसन है उसे सीखना चाहिए। मैं किसी भी के खिलाफ या किसी की वो गहराई बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ, नहीं वो मैं उसको क्रिएट करना चाहता हूँ कि कोई खिलाफ हो, जो हो सो हो। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एक एक चीज़ लाइफ में पॉइंट टू पॉइंट आ रही है। जो पढ़ रहा हूँ वही चीज़ मेरे सामने आ रही है। कैसे निकलना है, जब तुम पढ़ ही रहे हो, जब तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया जाता है और पास में उसका आंसर भी दिया जाता है, तो क्या करना है, क्वेश्चन को देखो, आंसर को खींचो, बात ख़त्म। वही चीज़ जो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, सिचुएशन आ रही है, पढ़ो, समझो, आगे चलो, आगे बढ़ो। लाइफ में उसने लाइफ को ऐसे रिलैक्स कर दिया है। जब उसके तुम ध्यान योग में बैठो, उसकी सारी क्रियाओं को समझो, तुम्हारा बॉडी 110% रिलैक्स होगा। बॉडी के साथ साथ माइंड 0 शून्य तक आ जाएगा। जब तुम किसी चीज़ पर सोचोगे ना तो पूरा दिमाग लगा के सोचोगे, पूरी गहराई तक जाओगे, और जैसे वो बोल रहा है वैसे वो जो समझ रहा है वही चीज़ आपके अंदर भी फील होगी कि नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, इस चीज़ को मुझे कैसे लेना है, किस तरीके से उसको हैंडल करना है। वो सारी चीज़ें मैंने ओशो की किताबों से पढ़ी है, सीखी है, और कुछ चीज़ें मैंने लाइफ में एक्सपेरिमेंट भी की है।
एक्सपेरिमेंट करके मैं जो उसमें से स्ट्रॉन्ग बना हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसलिए मैंने टॉपिक किया वाई ओशो। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें की है। ओशो का बैकग्राउंड जो भी था वो आप सब लोगों को पता है कि उसको पिता के वो 11वें संतान थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र में प्राध्यापक प्रोफेसर में काम किया। फिर 1960 में प्रवचन देना शुरू किया। 1970 में उसने एक ओशो आश्रम की स्थापना की। 1977 में जब वो अमेरिका गई। ये पूरी सारी कहानियाँ सब लोग जानते हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि मैं ओशो को, जो हम पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में मानते हैं, जानते हैं और पूजते भी हैं, ठीक है। और एक बहुत सारे दर्शन शास्त्र भी थे, एक बहुत सारे अच्छे विचारक थे। उसकी बातों को आप जब कभी भी कुछ समझना है कहीं पे भी, ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं उसको, आप उसको धूप दीप लगा के ऐसे पूरे दिन बैठ जाए, वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। जब टाइम मिले आप उसको पढ़ो, उसके एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। वो जो लाइफ में लेसन मोटिवेशन देते हैं, दैट वाज 110% करेक्ट ईच एंड एवरी सिचुएशन। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई डोंट से कि आप सब लोग उसको बहुत ही अच्छे से ले लो, सीरियस ले लो, पूरे दिमाग में ले लो। जब सारी चीज़ों को आप दिमाग में ले लेंगे ना, तो ये संसार है या लाइफ है बहुत ही बाहर छूट जाएगा। उसने हर एक चीज़ को एंजॉय करने के बारे में बोला है। भागो मत किसी चीज़ से। जब तुम किसी चीज़ से भागते हो ना, तो वो चीज़ स्प्रिंग की तरह स्प्रेड होती है। फिर स्प्रिंग की तरह मतलब जितनी दबेगी उतनी उछलेगी। इसलिए उसके पॉइंट्स पर ध्यान दो, उसकी बातों को समझो। कुछ ऐसे लेसन है जो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमें आगे जाके वो चीज़ आने ही वाली है, उसको फॉलो करो। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो देखने के लिए। इसमें मैंने जो चीज़ भी कुछ कही है, कोई कुछ गलत हो या मेरे कुछ उच्चारण गलत हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो फील किया है, जो पढ़ा है, एक्सपेरिमेंट हुआ है, वही चीज़ मैं, वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आप सब लोगों को फॉलो करो, बट जो चीज़ मुझे लगी कि नहीं है मुझे शेयर करनी चाहिए, वही चीज़ मैंने शेयर की है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो देखने के लिए। और आज आगे ऐसी कुछ जानकारियाँ होगी, ऐसे कुछ मेरे एक्सपीरियंस होंगे, कुछ चीज़ें होगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।